नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। साथियों, आज हम लोगों को क्लास 12 की अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। अध्याय 1 हम लोगों का ही चल रहा है, वही पार्ट 1 सॉरी अध्याय 1 चल रहा है, मतलब परिचय। तो इस अध्याय में हमने काफ़ी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं कि सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती है, उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। और मतलब कि लोगों की इच्छा क्या होती है, लोग मतलब कि आवश्यकता कितनी, लोगों की प्रति क्या आवश्यकता है, हमारे कौशल का क्या, मतलब हमारे कौशल का क्या योगदान है इकोनॉमिक्स में, ये सब हम लोग जान चुके हैं काफ़ी चीज़ें। आज हम लोगों का उसी इकोनॉमिक के मतलब कि अध्याय 1 का भी टॉपिक है अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। आज हमें इसी के बारे में जानना है। इसके बारे में क्या जानना है? पहली चीज तो अगर हम लोग ये जाने कि आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन कहता क्या, मतलब क्या है इसके कहने का। तो अगर हम इसके कहने का मतलब बता दें, जो हम लोगों ने जब बताया था आपको, मतलब हमने बताया था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में जो जिन चीजों की बात की थी, पहले हमने क्या बताया था कि उत्पादन होता है, उत्पादन, विनिमय, ये पहली उसकी पहली लाइन है, उस हेडिंग की पहली लाइन है ये विनिमय, और फिर उपभोग होता है। इन्हीं सब पर ये आधारित है। अगर हम बात करें इन तीनों का, मतलब कि इन्हीं, ये जो तीन है ना, ये भी आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन का ही कार्य, मतलब कि आर्थिक क्या चीज होगा, क्या होगा, ये आज हम अपनी स्थिति को देखते ही तो आदमी बताएगा ना कि हाँ आर्थिक क्रियाकलापों में ही तो है ना उत्पादन क्या होगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, कि हम लोग मतलब कोई कुछ उत्पादन किया तब उसको एक्सचेंज करेंगे जाके, क्या उसके मतलब कुछ और मिल जाएगा। जैसे किसान क्या करते हैं, किसान अपने यहाँ अपने खेतों में अगर गेहूं को उगाता है तो गेहूं ले जाके वो बाजार में बेचता है, एक्सचेंज करता है ना, तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो अपने और सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वही बात, बस यहाँ पे वही चीजें नोट करनी है आपको। तो आर्थिक क्रियाकलापों का कहने का यही मतलब है कि इन किसी वस्तु का उत्पादन करना, फिर उसका विनिमय करना, और फिर उसका उपभोग करना, उस वस्तु को एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होगा उसका उपभोग करेंगे। तो यदि हम बात करें तब आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन की, जब ये बात ऐसे कहते हैं तो इसमें आपको दो मूलभूत आर्थिक समस्याएं भी आती है, दो मूलभूत। अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो अब इसमें हम आर्थिक, अभी हम लोग इसकी बात करें, हाँ नंबर 1 पे और नंबर 2। नंबर 1 पे आता है ना संसाधनों, संसाधनों का विनिधान, विनिधान, विनिधान का क्या कहने मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और होता है दूसरा है वस्तुओं, वस्तुओं का वितरण। बहुत आसानी से आज ये सब समझ में आएगा आपको। वितरण, कॉपी लेके बैठे हैं ना, हाँ, क्योंकि ये सब देखिए, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब पूछता है। कैसे पूछेगा, मैं जब लास्ट वाले में जब इसका प्रश्न उत्तर, मतलब कि जब इसके एक्सरसाइज हल करेंगे तब मैं आपको बताऊं क्या सिस्टम कहता क्या है। देखिए, संसाधनों का विनिधान जो कह रहा है ना, ये आर्थिक क्रियाकलापों का जो मतलब ये दो ऐसे मान लीजिए हमको कोई वस्तु बनाना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो अब क्या है कि हम पहले अगर कोई एक छोटा सा आपको उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में ऊपर जो पंखा लगा है, वो पंखा क्या है, वो भी तो एक वस्तु है ना, वस्तु। अब पंखा कैसे बना है, पंखे में जो है आपका कॉपर लगा है, तो मतलब कॉपर है, तांबा है, इस तरह अगर तांबे का होता है, कॉपर का होता है, बहुत एल्युमिनियम होता है। उसके बाद उसका जो कवर है एक तरह से प्लास्टिक है, तार है, ये सब भी तो मतलब कि ये सब से मिलकर तो बना ना हमारा पंखा। इससे हमारा फैन बन गया, पंखा बना। अब उस पंखे का ही संसाधन, फिर पंखा क्या है कि यहाँ पे इन सब चीजों से पंखा बना, मतलब कि मेरे कहने का वस्तु के पहले जो वस्तु बनी उसका भी देखना कि वो कैसे बना, उसके पहले जो वस्तु बनी वो कैसे बना। अब मतलब कि अगर तार वायर की बात करें, तार की बात करें, तार कैसे बना, तार में प्लास्टिक लगा, एल्युमिनियम लगा, कॉपर लगा, इन्हीं सब चीजों के तो बनेगा ना। वो एल्युमिनियम कहाँ से आया, ये इसी को मतलब कहते हैं कि संसाधनों का विनिधान, वस्तुओं की एक्सचेंज को ही कहा जाता है संसाधनों का विनिधान। और फिर वस्तुओं का वितरण का कहा जाए तो फिर यही एकदम अपोज है
कि अगर यहाँ पे कॉपर से मतलब कॉपर, तार, वायर, प्लास्टिक से पंखा बना, तो अब इससे क्या वस्तु का वितरण हो रहा है। अब ये जो कॉपर थोड़ी ये नहीं है कि खाली पंखे के लिए जाता है, कॉपर और भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में आता है, वायर का और भी हर जगह यूज होता है। तो इसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कॉपर जो है ये हमारा वस्तु है, वस्तु का वितरण, वितरण का मतलब पंखे के लिए वितरण हो गया और भी अन्य सामानों के लिए, अन्य विद्युत उपकरण के लिए अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो हो जा रहा है। तो ये है दोनों समस्याएं। अब समस्या प्रश्न ये बनता है कि आखिर अब इन आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन करता कौन है, किसके द्वारा होता है, कौन इसको करता है, मतलब कि आम लोगों के लिए कौन करता है। तो इसको हम बता दें आपको कि हमारे मतलब कि इसी किताब में आर्थिक क्रियाकलापों में दो टॉपिक है। पहला है योजनाबद्ध। नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। योजनाबद्ध आयोजन, योजनाबद्ध और आर्थिक अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध आयोजन अर्थव्यवस्था। अब देखिए, और दूसरा क्या है, जो दूसरा है वो है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था। आज हमको बस इन्हीं दोनों के बारे में समझना है। मैं आपको बहुत आराम से धीरे धीरे करके बता रहे हैं। अभी हालांकि मैं बहुत जल्द बताऊंगा कि 2022 में एग्जाम कब होने वाला है। मुझे लग रहा है, मैंने एक मतलब कि रिकॉर्ड देखा है आगे पीछे का, वो कभी भी मैं आपको जल्द बताऊंगा, जब रविवार विशेष में ये आपको बताऊं। तो देखिए, योजनाबद्ध आयोजन अर्थव्यवस्था, दूसरा बाजार। योजनाबद्ध में क्या है ना कि हमारे जो अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में क्या है कि एक लोक मतलब कि क्या है कि एक लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब कि सभी लोग का है, राज्य है, राज्य के ऊपर केंद्र है, इन सब क्या है कि राजनीतिक तंत्र है। राजनीतिक तंत्र में कौन है, सरकार, और उस सरकार को चुनता कौन है, हम ही लोग के द्वारा चयन किया जाता है ना, हम ही लोग। तो वो जो सरकार जो जैसा कहती है वैसा हम लोग करते हैं। यदि सरकार ने कह दिया कि हम ये वर्तमान के उदाहरण के माध्यम से अगर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मतलब जो योजना में सरकार आती है हमारी, तो सरकार ने मान लीजिए कुछ कह दिया, सरकार कह रही है कि भाई अभी क्या है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना काल है। तो कोविड में क्या है कि सरकार को तो पता नहीं था कि कोविड आने वाला है, ये तो गवर्नमेंट जानती नहीं थी। और अगर यदि हम योजनाबद्ध की बात करें तो आपको एक और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन चलता था, मतलब कि योजना आयोग, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बचपन में मतलब मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता है, मतलब कि अभी भी है वो, उसका हालांकि वो उसमें जॉब कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया है आर्मी फोर्स में। अब वो आर्मी में चला गया, उसकी नौकरी लग गई है, और वो इस समय जो है गुजरात के साइड के आसपास है, हालांकि काफ़ी दिन हो गए। उसकी मैं थोड़ी आपको कहानी सुनाता हूँ। वो मुझसे बड़ा है। जब मैंने एडमिशन लिया था क्लास 1 में, तब वो जो है क्लास 5th में था। अब मैं क्लास 2nd में गया तो भी वो क्लास 5th में ही था, मैं क्लास 3rd में गया तो भी वो क्लास 5th में था, और मैं क्लास 4th में गया तो भी क्लास 5th में था। तो हम जब बड़े मतलब कि और जो स्कूल के हमारे जो टीचर्स लोग थे या कोई बच्चे थे तो कहता था अरे ये पंचवर्षीय का काम कर रहा है, इसका 5 ईयर प्लान चल रहा है, 5 साल तक जो हम एक ही में रहेंगे। तो मुझे लगा कि उस समय जो पंचवर्षीय योजना जो है, ऐसे मतलब जो 5 बार फेल होता है उसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं है। पंचवर्षीय का मतलब ये होता है कि सरकार निर्धारित करती है कि हमारे 5 सालों का मतलब क्या काम रहेगा, कैसे वर्क होगा, या 1 साल में जो आगे मतलब हमारे मतलब कि शिक्षा की आवश्यकता है, या आर्मी सेना की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। इस तरह से मतलब कई जगह अलग अलग जगह काम वर्क पे ध्यान देती है। तो इसमें क्या होता है ना कि अब मान लीजिए कि अब हम अगर आपको शिक्षा के माध्यम में बात करें तो
पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब जब हमारा देश आजाद हुआ था ना तो उस समय अपने देश में क्या था ना कि शिक्षा खाली 17% लोग शिक्षित थे और बाकी लोग अशिक्षित रहते थे। मतलब बहुत कम अशिक्षा है। अपना देश एक तो गरीब भी है, गरीब मतलब गरीब था, हालांकि इस समय डेवलप विकासशील हो रहा है और गरीबी बहुत ही हट रही है, बहुत मतलब है अभी भी है। तो हम मान लेते हैं कि गरीब है, ठीक, हमारा देश अभी गरीब है। तो इसमें क्या है ना कि सर देखिए गरीबी में भी है और तो उस समय अपने देश की जो शिक्षित व्यक्ति थे वो 17% थे। अब ये 17% लोग क्या करते थे ना कि यहाँ से पढ़ने वाले फॉरेन चले जाया करते थे, विदेश चले जाते थे। विदेश में जाकर कोई अमेरिका है तो कहीं मतलब कि स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, इन सब जगह जाके वो लोग शिफ्ट हो जाते थे, वहां पर अपना जॉब करते थे। तो इन लोगों को हटा के मतलब 83% लोग अशिक्षित थे, इनके लिए क्या किया था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश में कई शिक्षा संस्थाएं खोली थी। उन्हीं अगर शिक्षा संस्था में बात करें जैसे कि उन्होंने एक खोला था IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक तरह से कहा जाए IIT। और मतलब कि अब ये जो IIT खोले थे ना ये बहुत अच्छे से वर्क किया था। अब इसमें वर्क करने के लिए मतलब कि ऐसे ऐसे लोग जो शिक्षित लोग, शिक्षा देना है तो उनको शिक्षित लोग चाहिए ना। तो क्या हुआ कि फिर अपने ये जो 17% लोग जाया करते थे वो लोग बाहर नहीं जाते थे, फिर क्या करते थे अपने ही देश में वर्क करते थे, अपने देश का नाम रोशन करना शुरू किया। तो ये बहुत तेज काम था, मतलब ये संस्था बहुत ज्यादा चली। उदाहरण के माध्यम से हम बताएं कि उनमें से आज क्या है ना इस संस्था से पढ़ के बहुत से लोग अपने देश का परचम लहरा रहे हैं, बहुत से लोग अपने देश को मतलब कि बहुत नाम रोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो अपने गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने भी IIT खड़गपुर से ही अपनी मतलब की पढ़ाई करी है और आज वो गूगल के CEO हैं। अगर हम बात करें अपने देश में तो जो आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है और आज अपने देश के मुख्यमंत्री हैं। और आपको एक चीज और अरविंद केजरीवाल के बारे में बता दें, वो IAS ऑफिसर भी थे। हाँ, वो मतलब कि IAS ऑफिसर भी थे। और भी अगर हम इस तरह से बात करें तो खड़गपुर में है IIT इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, मैं एक बार गया था वहाँ। और अपने देश के जो महेंद्र सिंह धोनी है वो क्या थे, खड़गपुर रेलवे स्टेशन के TT थे। आपने MS धोनी अटोनी स्टोरी वाली जो मूवी है उसको देखी हो तो उसमें बताया गया। तो इस तरह से क्या था ना कि योजनाबद्ध आयोग में मतलब सरकार तय करती थी कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या है, मतलब सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता था। ये थी हमारे, लेकिन ये कहा जाए सरकार मतलब तय करे, हर चीज सरकार निर्धारित करे, सरकार को स्थिति नहीं, लोगों की आवश्यकता इच्छा नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ क्या है, उनकी क्या मांग है, डिमांड है, ऐसा नहीं, वो अपने हिसाब से उसको बनाया करते थे। तो अब क्या है कि ये थी हमारी मतलब कि इसको कहा जाए तो ये साम्यवाद अर्थव्यवस्था। साम्यवाद और पूंजीवाद क्या है ये मैंने आपको वो सिविक्स वाली जो क्लास थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, सोवियत संघ और अमेरिका के। अभी सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में क्या है, अब हम सोवियत संघ का नाम दें तो सोवियत संघ रसिया जो कई देशों का समूह था। तो रसिया ने अपने देश का विकास कैसे किया, अपने मतलब कि सोवियत संघ का विकास क्या, यही नियम यूज किया था कि योजनाबद्ध आयोग के मतलब सरकार द्वारा नियम लाए जाते थे, उन नियम को जो फॉलो किया जाता था तो उससे मतलब उनका देश विकास हुआ। 96% आज भी लोग शिक्षित हैं, बहुत कम 4% लगभग आजकल वहाँ पे शिक्षाएं हैं, हालांकि अभी बराबर हो जाएगा, 100% होगा। अब हम यदि बात करें बाजार अर्थव्यवस्था की तो बाजार अर्थव्यवस्था कहता है लेन देन। बाजार अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो मतलब कि इंग्लिश में तो मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या कहता है, मार्केट इकोनॉमी कहता है कि किसी चीज का लेन देन मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान। यदि हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएं तो देखिए, मान लीजिए कि एक मार्कर है मेरे पास, ठीक। अब ये मार्कर क्या है कि 25 रुपए की मार्कर है। अब हमें ये लेन देन है, अब हमें इसकी आवश्यकता है, आपको इसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है, तो मैं क्या करूँगा, बाजार में जाऊँगा, बाजार में जाके कहूँ मार्कर मतलब कि दुकान पे जाऊँ, कहूँ मुझे एक मार्कर दीजिए, वो मुझे मार्कर देगा और उसे क्या 25 रुपए की आवश्यकता है, वो 25 रुपए के लिए अपना मुझे ये मार्कर दे देगा ना।
तो मतलब उसको 25 रुपए के लिए जरूरत है, उसे 25 रुपए चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, मैंने मार्कर लिया, उसको 25 रुपए दे दिया। तो ये है हमारा बाजार, जहाँ पे लेन देन होता है, लेन देन, सामान का अदला बदली। ऐसा नहीं कि पैसे से, हालांकि हमारे गांव, मैंने गांव देखे प्रयागराज में बात करें तो ये हमने, मेरे मतलब प्रयागराज में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, कोरांव एक साइड पड़ता है, वहां पे मैंने देखा है ना कि लोग क्या करते हैं कि गेहूं और चावल, अगर 5 किलो चावल ले जाते हैं तो उनको मतलब कि 5 किलो चावल के बदले वो लोग दुकान पे चावल देते हैं, तो उनको उसके बदले दूसरा सामान मिलता है, जो चाहते हैं वो लोग, हल्दी है, नमक कहता है, इस तरह से मतलब कि ऐसे छोटा मोटा चीज। तो वस्तुओं से भी वस्तुओं को बदला जाता है, पैसे के लिए भी वस्तुओं को बदला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से बाजार में अर्थव्यवस्था, लेकिन बाजार और योजनाबद्ध से ही हमारी जरूरत और मांग पूरी नहीं हो पाती है, कि सरकार निर्धारित करे कि ये चीज हमें चाहिए और बाजार में वो चीजें मिले तो मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें तो एक चीज आपको मैं इस पे लास्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप समझते जाइए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत आसान है, बहुत छोटी चीज है। अगर हम बात करें ये बाजार अर्थव्यवस्था में एक चीज ना, तो अपने यहाँ क्या है, अपने अपने भारत, एक हमने बताया था भारत हम गरीब है, हम लोग माने हैं, हालांकि मेरे अनुसार तो है, लेकिन मतलब गरीबी थोड़ी कम है, पहले 1960 और 70 की दशक के अनुसार 2021वीं सदी को देखते हुए। तो क्या है ना कि अपने देश में क्या है कि कुछ मतलब कि महिलाएं होती हैं, शहर गांव में जो महिलाएं रहा करती हैं, या जो गरीब रहते हैं, वो क्या करती है कि शहर में या बड़े बड़े जो बड़े घर होते हैं उन सब घरों में जाके बाई का काम करती हैं, मतलब कि झाड़ू लगाना, ये करना, उसके बदले में क्या बोलते हैं, उनको 5,000 रुपये मिलता है, 4,000, 5,000, 2,000, एक बर्तन मांजना है। ये महिलाएं क्या करती है, अपने घर का भी काम करती हैं, और यही काम जो है दूसरे के भी घर पे जाके करती है। क्यों क्यों करती है? क्योंकि वहां पे उनको 3,000, 4,000 रुपए मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं कुछ, उन पैसों के लिए उस पैसे से क्या करती है कि अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो मतलब कि संसाधन सीमित है, पैसा 3,000, 4,000 है, लेकिन अब ये कहिए कि 5 स्टार होटल ताज में जाके वो खाना खाने तो नहीं कर सकते हैं। ताज के एक प्लेट, एक कॉफी का रेट जो है 1,890 रुपए, मैंने खाया, मैंने पिया है, मैं जानता हूँ। 2,450 रुपए में वहाँ के ताज होटल की जो फास्ट फूड है उसकी रेट स्टार्ट होती है, मुंबई की। हालांकि तो उसकी बात नहीं करूँगा। तो हम महिलाएं की बात करें तो महिलाएं लोग का क्या होता है कि ऐसे जाके बड़े बड़े शहरों में मतलब काम करती है, तो इससे क्या है कि अपने देश का मतलब वो श्रम अपना वो कर रही है, ये अब वो जो काम करी ना, वो योजना आयोग में आ रहा है ना बाजार अर्थव्यवस्था में आ रहा है, तो अपना ये लेन देन क्या है, ये भी एक लेन देन है, बाजार है। बाजार का मतलब ये नहीं कि खाली दुकान है, बाजार का मतलब मेहनत भी होता है, श्रम भी होता है। अब अगर श्रम भी होता है तो इस तरह से महिलाएं ने क्या किया, महिलाएं गई काम करी तो उनको 4,000, 5,000 रुपये मिल रहे हैं वो हर महीने, और फिर क्या करती है कि घर पे आती है। अब घर में आई, घर पर आ गई तो मान लीजिए अब घर पे अब उनके हस्बैंड क्या होता है, मतलब उनके अहिंसा करने लगते हैं, हिंसा, सॉरी अहिंसा, हिंसा 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 करते हैं। हिंसा कैसे करते हैं कि शराब पी के आते हैं, दारू पी के आते हैं, तो उन लोगों को मतलब चिल्लाते हैं, मारते हैं, करते हैं। मतलब महिलाएं वहाँ घर पे भी काम कर रही है, भी कर रही है, कुछ अच्छा नहीं रहता, तो मतलब इस तरह से एक तरह से अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं इनके साथ। तो ये हिंसा क्या होता है ना, अगर ये हिंसा कर रहे हैं तो ये महिलाओं के साथ में उत्पीड़न है, जबरन है। और यदि हम यही बात करें, आपको एक और लास्ट टॉपिक, एक उदाहरण मैं और दूंगा, आप उसके बाद बस आप ये समझ जाइए कि योजनाबद्ध में मतलब कि सरकार निर्धारित करती है और बाजार अर्थव्यवस्था में मेरी इच्छा और आवश्यकता पूर्ति करती है। कोविड-19 का भी मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ। तो इस तरह से महिलाएं काम करती हैं, अपना होता है उनका, और महिलाओं मतलब अपने घर का भी करती हैं, जाके दूसरों के घर में भी काम करती हैं, तो उनको 2 पैसे मिलते, 4 पैसे मिल जाते, 4,000, 3,000, 2,000 जिस रेट पर भी है। अपने देश में मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन से अभी हालांकि ये बहुत गलत है, मैंने देखा है, मैं यहाँ पे आपको उसका उदाहरण देने को मैं दे रहा हूँ, लेकिन मतलब आप समझ जाइए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपको नहीं बताएंगे कि अपने देश में क्या है ना कि महिलाओं लोग क्या करती कि ये पहले क्या हुआ करता था, फॉरेन विदेश से कुछ आदमी आया करते थे अपने यहाँ, मतलब कि वो लोग बच्चा उन लोगों को नहीं हो पाता था, तो वो इंडियन बच्चों को बच्चे लेने के लिए आते थे।
कैसे आया करते थे, तो क्या करते थे, महिलाओं के साथ, महिलाओं को मतलब कि जैसे ही जो गरीब महिलाएं रहती थी इन लोगों को पकड़ा करते थे। इन लोगों को पकड़ने का करने के बाद क्या करते थे कि इन लोगों के साथ मतलब कहते थे कि भाई तुमको 2 लाख रुपए दूंगा, तुमको मुझे एक बच्चा देना है। वो कहती, वो लोग तैयार हो जाती थी, चलिए ठीक। तो अब क्या हुआ कि भैया 9 महीने के बाद अब वो लोग मतलब 4 महीने तो महिला अच्छा है, मैं वहाँ पे जाके मेहनत करती हूँ, उसके यहाँ काम करती हूँ, बाइक का काम करती हूँ, मुझे खाली 2,000-3,000 रुपये मिलता है। अगर ऐसे मुझे 2 लाख रुपये मिल जा रहे हैं 9 महीने में, तो क्या हर्ज है, अच्छी बात है। तो महिलाएं क्या करती थी, मतलब उनके साथ मतलब कहते ठीक है, वो भुटान हो जाता था तो वो सोचती थी कि शुरू के हमको 3-4 महीने दिक्कत होगा, फिर उसके बाद 1-2 महीने में झेल लूंगी, इतना तुम लोग मेहनत करते ही, इतना तुम लोग काम नहीं आता। तो इसे सरकार ने रोक दिया, इस पर रोक लगा दी। अब ऐसा नहीं होता है, हालांकि हाँ अब ऐसा नहीं होता, मेरा अनुमान है कि ऐसा नहीं होता। अब बाकी आप मेरी चीजों को समझ रहे हैं, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ। तो इससे सरकार ने क्या किया, योजनाबद्ध तरीके से रोक लगा दी कि नहीं, अब महिलाएं ऐसा कुछ नहीं करेंगी, किसी को बच्चे नहीं देंगी, किसी को वो नहीं करेंगी। तो अब महिलाएं सोचने लगी कि अरे अभी तक मेरा क्या था कि मुझे वो ऐसे पैसा मिल जाता था, वो भी नहीं मिल रहा है, मेहनत करने सरकार ने इसको भी बंद कर दिया। तो ये है हमारा मतलब कि कहानी, तो ना यही है सही है ना यही सही है, पूरी तरह से ये दोनों ठीक नहीं है। हालांकि हर कहीं कहीं अगर हम परसेंटेज में देखें तो मेरा मानना है कि 30% इनको मैं दे सकता हूँ, मतलब ये आज के जनरेशन के हिसाब से 30, और इसे जो है मैं 40% दे सकता हूँ। तो बाकी का 30% ही तो हमें नहीं समझ में आ रहा, बाकी के 30% में जो मैंने महिलाएं वाला उदाहरण दिया यही आएगा ना। तो ये था हमारा आज का। और यदि हम बात करें बाजार आवश्यकता में अभी की आवश्यकता को देखते तो मान लीजिए अभी क्या है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में क्या है कि आपको मैं बताता हूँ कि अमेरिका में एक कंपनी है जो कि 3D मतलब कि 3D गैजेट बनाया करती है, आइटम्स बनाती थी। तो उसने क्या किया कि फेस कवर, फेस शील्ड जो प्लास्टिक की नहीं आती है आगे एकदम लगा रहता है, उसको उन्होंने बनाना शुरू। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ इसकी वो बाजार में चलने लगा, उससे कोरोना का जो है थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा आपके ऊपर। मास्क लोग बनाने लगे कि लोगों को भाई मास्क चाहिए, मास्क की आवश्यकता है, इस समय हमारे देश में मास्क चाहिए, वैक्सीन बन रही है, ये सब है। तो हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। यदि आपको न समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको अगले लेक्चर में इसका और बढ़िया उदाहरण दूंगा। ये था हमारा आज का आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।